नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम ज्योग्राफी का क्लास चला रहे थे, आज पार्ट 7 की पारी है। तो पिछली क्लास में हमने आपको ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इस सब के बारे में हमने आपको बता दिया था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे गांव देश में होता नहीं, जैसे कोई काम किया जाता है तो राय मांगी जाती है कि भैया अपना अपना राय दीजिए कि ये काम करना है, कौन से राय सही होता है। फिर इसके बाद जब 10 राय या 5 राय, कोई कहता नहीं कि इसको 10 राय, आप भाई 3 लोग हैं, 3 लोग अपना अपना राय दीजिए। जैसे सपोज करिए किसी बारात को खाना खिलाना है, ठीक है, बारात आपके यहाँ आई तो बारात को खाना खिलाना है, तो किसी ने बोला यार एक काम करते हैं, पनीर बनवा लेते हैं, पनीर आजकल के चलन के हिसाब से बहुत अच्छा है। किसी दूसरे ने आया, वो बोला यार कटहल की सब्जी बनवा लेते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। किसी तीसरे ने आया, बोला यार मशरूम बनवा लेते हैं, मशरूम बहुत अच्छा होता है। फिर चौथा जो आया वो बोला यार नहीं सूरन बनवा लेते हैं, सूरन समझते हैं, सूरन क्या समझते। तो ये क्या होता है, जब चारों आदमी आते हैं ना, उसके बाद क्या होता है भैया, जो चारों आदमी में आप कैसे डिसाइड करिएगा, ये तो नहीं कि चारों बना लीजिए, आप कहिएगा ना वो सही होगा जो चलन के हिसाब से चल रहा है, जो उससे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि हम सूरज बनवा ले, लोग खाए ही नहीं, बोले यार कि उसने व्यवस्था अच्छा नहीं किया। तो ऐसे ही सौरमंडल के उत्पाद संबंधी सिद्धांत में, सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत में ऐसे ही हमको 3 सिद्धांत दिए गए। समझ में आया आपको? 3 सिद्धांत दिए गए। तो उसमें पहला सिद्धांत था मोनोस्टार, एक तारा सिद्धांत। ड्यूल डिविल स्टार होता है, डिविल स्टार थियरी दिया गया, मतलब जिसमें डिविल स्टार थियरी दिया गया। और तीसरा हुआ डबल स्टार थियरी दिया गया। तो 3 थियरी आपको दिया गया, जिसमें हमने डबल स्टार थियरी जो था उसको ही सही माना गया, बाकी 2 फेल हो गया। लेकिन पढ़ना हमको उसी पे है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब मोनोस्टार थियरी आया, समझ में आया आपको? एक तारा सिद्धांत, मोनोस्टार का मतलब क्या हुआ, एक तारा सिद्धांत। इसको क्या है, 2 लोगों ने दिया, एक 2 तरीके से दिया गया, एक गैसी सिद्धांत दिया गया, एक निहारिका सिद्धांत दिया गया। तो हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, जब मोनोस्टार थियरी, समझ में आ रहा है, एक तारा सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत में सिर्फ एक तारे की बात की गई है, मतलब सिर्फ एक ही तारे की बात की गई है, एक ही तारों से सभी की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया? इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, टुकड़ों से। मोनोस्टार थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि सौरमंडल का जो निर्माण, सौरमंडल हम बताए थे ना भैया, सूर्य है, सूर्य के आसपास के ग्रहों को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल का निर्माण जो था एक ही सूर्य के टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया था। तो पहला विद्वान जो थे गैसी सिद्धांत दिए थे। समझ में आया आपको? कौन सा? गैसी सिद्धांत। अब गैसी सिद्धांत समझिए, पहले इसको दिया कौन था भैया? कांट महोदय ने। कौन? कांट। समझ में आया? बस इतना याद रखिएगा कि मोनोस्टार में पहला कांट महोदय ने दिया था, इनका नाम पूरा था कांट महोदय। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, कांट महोदय ने क्या कहा था? कांट महोदय के अनुसार सूर्य घूर्णन गति के कारण, सूर्य घूम रहा है ना, इसके घूर्णन के कारण जो इसमें आग लगी है, इसके बाहरी परत अलग हो गए। समझ में आया आपको? इसका जो जैसे सूर्य है, ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य है, ये बाहर जो घूर्णन कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इनका जो बाहरी परत है यही अलग हो गए। समझ में आया आपको? जो सूर्य घूर्णन कर रहे हैं, इनका बाहरी परत क्या हुआ, आग के कारण अलग हो गया। आग जैसे आग लगी भाई, जल रहा है ना, तो इसमें आग का कारण जो बाहरी परत हुए वो क्या हुए, अलग हो गए। अलग होके जो ठंडा हो गए, ये आग का गोला था वहां पे, तो ये जो ठंडा होके इसके बाद क्या हुआ भैया, इन्हीं का, ये जैसे आग का गोला है, तो ये जो भभक रहा है ना, तो बाहरी परत क्या हुआ, अलग हो गए। तो ये जो अलग होके जो इनकी राय ये बनाना भैया, जो अलग टुकड़ा हुआ उसी को इनके अनुसार ग्रह बना, मतलब गैस में परिवर्तित होके, इसलिए गैसी सिद्धांत दिया गया। समझ में आया आपको? ग्रह का निर्माण किया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार किया? जब भैया इससे बने, इसके गुण इसमें मिलना चाहिए ना, तो इसके गुण कोई भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए इसको भी निगलेक्ट कर दिया गया।
तो मोनो स्टार थ्योरी में कितने विद्वानों ने दिया था? 2। तो गैसीय सिद्धांत कौन वैज्ञानिक ने दिया था? कांट ने। गैसीय सिद्धांत कौन वैज्ञानिक ने दिया था? कांट ने। अब आते हैं हम निहारिका सिद्धांत पे। निहारिका, निहारिका को इंग्लिश में हम लोग नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नेबुला। ठीक है, नेबुला हमने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, निहारिका सिद्धांत क्या दिए थे? इसे लाप्लास ने दिया था। कौन भैया? इसे लाप्लास ने। लाप्लास ने, पिलास नहीं भैया, लाप्लास। इसको कौन दिया था भैया? लाप्लास ने दिया था। कौन दिया था? लाप्लास ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य के बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्मी बनी रही, जिसके कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया। अलग हुए को ग्रह कहा गया, जो अलग हुआ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज आप गर्म करते हैं ना, तो जरूरी नहीं जैसे ऊपर से उबलने लगे, जरूरी नहीं कि अंदर का भी गर्म हो। जैसे आलू को गर्म करते हैं तो आलू का बाहरी भाग पक जाता है, लेकिन अंदर का भाग कभी कभी देखा करिए नहीं पकता। तो इन्होंने क्या बोला, इसी हिसाब से जो सूर्य आग हुआ, इसका जो बाहरी परत था, समझ में आया आपको? इसके जो बाहरी परत क्या हुई, लाप्लास ने इसके अनुसार सूर्य का बाहरी परत ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक परत क्या हुआ, गर्म बनी रही, जिसके कारण बाहरी भाग टूट गया। इनका कहना ये था, जैसे ये था सूर्य ना, इसका बाहरी भाग तो ठंडा हो, गर्म, मतलब इसका हम समझ रहे हैं आप, इसमें बाहरी परत तो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर का पार्ट था वो गर्म रहा। तो जो बाहरी परत हुआ वो गर्म होके मतलब अलग हो गया। इसी से क्या बना, मतलब अलग हुए भाग से ही ग्रह बन गया। लेकिन इन दोनों मतलब सिद्धांतों को नकार दिया गया, क्योंकि सूर्य से संरचना इसकी भिन्न पाई गई ना। अरे भैया, जब कोई चीज टूटता है आप बोलिएगा तो उसके अनुरूप तो बनेंगे। जैसे किसी का बेटा हुआ तो आप बोलिएगा ना, माँ बाप के गुण तो पाएंगे, क्योंकि उन्हीं से के अनुरूप हुए हैं। तो जैसे कोई चीज जब भड़कता, जैसे पटाखा ही छोड़िएगा, तो जब पटाखा उठा तो उसके अनुरूप ही तो उसमें भी तो कुछ अंश पाए जाते हैं। जैसे आप सपोज करिए एक लड्डू है, लड्डू को आपको कह दिया जाए 10 भाग करना है, किसी कारण गिर गया, तो कोई बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ, लेकिन जो बड़ा छोटा हुआ लड्डू में जो गुण रहेगा, कुछ न कुछ तो गुण कुछ तो मिलेंगे, तो वही गुण इसमें नहीं मिल रहा था, इसके नाते इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। समझ में आया आपको? इस हिसाब से मोनोस्टार जो थियरी थी उसको नहीं माना गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको रटने लायक क्या चीज है, मोनोस्टार थ्योरी एक तारा का सिद्धांत दिए, मतलब इनके अनुसार एक ही तारा था। इसमें 2 लोगों ने दिया, एक गैसीय सिद्धांत, एक निहारिका सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत किसने दिया? गैसीय सिद्धांत कांट महोदय ने दिया। और निहारिका सिद्धांत किसने दिया? लाप्लास ने दिया। तो इन दोनों सिद्धांतों को क्या हुआ, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डबल स्टार थियरी। ध्यान दीजिएगा भैया, ये डबल, अब क्या हुआ, ड्यूल स्टार थियरी दिया गया। समझ में आया आपको? दूसरा, पहला तो मोनो स्टार आपको समझ में आ गया। मोनो स्टार में 2 सिद्धांत थे, एक गैसीय सिद्धांत, एक निहारिका सिद्धांत। गैसीय सिद्धांत कांट महोदय ने दिया था और निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। अब दूसरा जो सिद्धांत आया, ड्यूल स्टार थियरी आया। तो ड्यूल स्टार थियरी का निर्माण क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा। डबल स्टार थियरी का इनका कहना ये था, इनका निर्माण जो हुआ था, सौरमंडल में इनका कहना था कि भैया 2 तारे थे। सौरमंडल में क्या हुआ, 2 तारे थे। सौरमंडल में 2 तारे थे। अब इनका ये कहना था कि 2 तारे थे, दोनों विस्तार थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसने दूसरे तारे को, सूर्य के तारे को ऊपर का हिस्सा खींच लिया और उसी में टकरा के तारों का निर्माण हुआ। समझ में आया आपको? तो डबल स्टार थियरी में भी 2 लोगों ने दिया था, एक चैम्बरलिन ने, एक जिन्स ने दिया था। समझ में आया? एक चैम्बरलिन वैज्ञानिक ने दिया था, एक जिन्स वैज्ञानिक ने। अब चैम्बरलिन का क्या कहना था, ध्यान दीजिएगा। इनके अनुसार ये था, ध्यान दीजिएगा, इनके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। समझ में आया आपको? सूर्य के समीप क्या था, ये समझिए। देखिए, चैम्बरलिन के अनुसार ये सन हुआ, ठीक है, सूर्य हुआ। अब इनके अनुसार यहाँ पे एक तारा था, क्या था भैया, विशाल तारा था। समझ में आया आपको? तो विशाल जो तारा था, इनका जो है गुरुत्वाकर्षण के नाते इसको खींच लिया। क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नाते खींच लिया। कौन, ये तारा ने गुरुत्वाकर्षण के नाते अपनी तरफ
इसको सूर्य का जो ऊपरी भाग था ना इसको अपनी तरफ खींच लिया, जिससे ये ऊपरी भाग टूट के अलग हो गए। कहा गया इनका जो ऊपरी भाग था इसको खींच के टूट के जो अलग हुआ, इसी से क्या हुआ कह रहे हैं ग्रह का निर्माण हुआ। समझ में आया आपको? ग्रह का निर्माण हुआ, समझ में आया आपको? जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ या ग्रह का निर्माण हुआ, समझ में आया? जिससे सौरमंडल बना। ये कौन कहा था? चेम्बरलिन कहलाते। चेम्बरलिन का कहना यही था, समझ में आया आपको, कि ये दो तारे थे सौरमंडल में, एक गुरुत्वाकर्षण के नाते सूर्य के ऊपरी भाग को खींच लिया, वही टूटे हुए भाग से क्या बना? सौरमंडल बना। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, जिन्स ने क्या कहा था भैया, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरी भाग को अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो बहुत बड़े भाग को इसको अलग कर दिया। समझ में आया आपको? ये सन हुआ। समझ में आया आपको? अब ये क्या बोल रहे हैं, ये सूर्य के ऊपरी भाग को जब गुरुत्वाकर्षण द्वारा ये खींचा तो इसके बहुत बड़े भाग को, समझ में आया, उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से क्या किया? अलग कर दिया। समझ में आया? जब अलग कर दिया तो बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। जब अलग सहो के बहुत बड़े भाग को किया तो इसलिए बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इस दोनों सिद्धांतों को भी निगलेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इसके भी ग्रह मिल नहीं रहे थे। समझ में आया आपके? इसके ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल नहीं मिल रही थी, इसके मिल रही। यही जो मोनोस्टार थियरी थी, इसी एक तारा जो सिद्धांत दिया गया था उसी को कॉपी पेस्ट मारा गया, मतलब जैसा वो दिया गया था वैसे। अब आप बोलिएगा सर जब जानते थे तब क्यों दिए? देखिए भैया, पहले आज ऐसा है ना कि आज आप भारत जैसे विश्व कप जीतती है तो तुरंत लिखा जाता है भारत ने पहला ये, दूसरा विश्व कप, तीसरा विश्व कप, दूसरा जितना जीता हो लिख दिया जाता। तो उस समय भैया इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको? इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोई चीज होता था इतना, जैसे आज देखिए चुनाव हुआ कई राज्यों में, वहां ये मुख्यमंत्री बने तुरंत पता चल जाता है इतनी वोटों से। तो उस समय ये नहीं बनता था। जैसे आप मान लीजिए कहीं राज्य में चुनाव, किस कारण हारे पता हो जाता कि यहाँ इनके ये काम नहीं करा, इसके नाते हार गए ना चुनाव। तो पहले आज पता चला, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना? पहले पेपर पढ़ना पड़ता था कि कितना क्या कारण है, तब बहुत मतलब उसमें बहुत वो थी, इसीलिए कॉपी पेस्ट मारा गया। समझ में आया आपको? तो ये समझिए ड्यूल स्टार थियरी था। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं जो अपने माना गया है डबल स्टार थियरी। ध्यान दीजिएगा भैया, अब इसमें क्या हुआ, जो तीसरी थियरी थी डबल स्टार थियरी, यही मेन माना गया। समझ में आया आपको? तो इसी में मेन माना गया। डबल स्टार थियरी थी, इसी को मान्यता प्राप्त हुआ, इसी को एक्सेप्टेंस मिला, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? डबल स्टार थियरी का सिद्धांत क्या था? इनका निर्माण यह था कि सूर्य के अतिरिक्त मंडल में, मतलब सूर्य के अतिरिक्त सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ। सूर्य के अतिरिक्त और सौरमंडल में दो तारे थे। समझ में आया? इनका कहना यह तात्पर्य था कि सूर्य के अतिरिक्त सौरमंडल में और तारे थे, तो उनके अनुसार यह सौरमंडल का निर्माण हुआ। सबसे पहले आप समझिएगा, इसको लिलीटन ने दिया था। कौन भैया? लिलीटन ने। इसको नोट करिएगा, लिलीटन। डबल स्टार थियरी कौन दिया था? लिलीटन ने। डबल स्टार थियरी किसने दिया था? लिलीटन ने। इनका कहना यह था, समझिए इधर ध्यान दीजिएगा, इनका कहना यह था, ये सन हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ भैया? सन हुआ। अब यहां पे भी एक तारा हुआ, समझ में आया आपको? ये तारा हुआ, ये भी तारा है, दोनों तारा। समझ में आया आपको? तो कहा गया कि सूर्य के अतिरिक्त यहाँ पे दो तारे हैं। आपसे पूछा जाए कि डबल स्टार थियरी क्या है, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारे से हुआ। तो दो तारा कैसे हुआ? इनके अनुसार एक तारा में क्या हुआ भैया? विस्फोट हुआ। सपोज करिए इस तारे में विस्फोट हुआ, समझा? ये तारे में जब विस्फोट हुआ, इसका जो टुकड़ा टूट के ये सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल था भैया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका जो टुकड़ा था इधर चले आया। समझ? इन्हीं का जो टुकड़ा आया, उन्हीं का क्या हुआ? निर्माण हुआ सौरमंडल का। जो ये तारे का टूटा हुआ इधर आया, तो उन्हीं से क्या हुआ? निर्माण। और जो इधर दूसरा जो तारा था, ये क्या हुआ लड़के? इसी से क्या बन गया है? ब्लैक होल। इनका ये भी कहना था, जब टूटा भैया तो जो बड़े तारे थे वो सूर्य के पास, जैसे बृहस्पति हुआ, सुना?
बृहस्पति के बाद शुक्र हुआ, बुध शुक्र। तो ये जो तारे थे, जैसे कुछ जो बड़े ग्रह का निर्माण हुआ, जैसे बृहस्पति हुआ, शुक्र, शनि, अरुण, तो मतलब जैसे बड़ा टुकड़ा हुआ तो बृहस्पति, फिर छोटा, ऐसे ग्रह के मतलब जो और छोटे थे जैसे उन्हीं को हम लोग क्षुद्र ग्रह बोल दिए, समझ में आया आपको, क्षुद्र ग्रह भी बोल दिए। तो ऐसे ही इन्हीं का मतलब ग्रहों का निर्माण हुआ, समझ में आया, ऐसे ही सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो जो दूसरा तारा था उससे क्या बन गया भैया, ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त भी है, यह वर्तमान उस विस्फोट तारा के समान है। ये जो ग्रह हुआ, जो इन्होंने थियरी दिया था, ये जिस हिसाब से बनाए इससे बिल्कुल मिलजुल रहा था। जो इन्होंने थियरी दिया था उस हिसाब से ये मिल रहा था। सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, एक तारे में विस्फोट हुआ। तारे के जो विस्फोट हुआ तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये समीप आ गए जो इसके हुए, और जो दूसरा तारा था वो क्या बन गया भैया, दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया, समझ में आपको। तो ये चीजें थी डबल स्टार थियरी में। तो डबल स्टार थियरी किसने दिया था, लिलिटन ने दिया था, समझ में आया आपको। डबल स्टार थियरी किसने दिया था, लिलिटन ने दिया था। ये चीजें समझ में आई आपको। तो सौरमंडल का उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत था इसमें दिया था, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से समझिए। सौरमंडल का उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिए गए हैं, एक मोनो स्टार, एक ड्यूल स्टार, एक डबल स्टार दिया गया, ठीक है। तो एक मोनो स्टार पहला, ड्यूल स्टार दूसरा, डबल स्टार तीसरा। मोनो स्टार में 2 लोग दिए हैं, एक गैसी सिद्धांत है, एक निहारिका सिद्धांत है। गैसी सिद्धांत को कांट महोदय ने दिया है, इन्होंने एक ही तारा का निर्माण किया। निहारिका भी सिद्धांत लाप्लास ने दिया था, इन्होंने भी एक ही का कॉपी पेस्ट मारा। डबल स्टार थ्योरी ने इसके बोला कि सूर्य के एक मतलब कभी पे एक तारा है उसके निशान दिया गया, चैम्बलिन और जेन्स ने दिया था। जो डबल स्टार थ्योरी हुआ इसका निर्माण लिलिटन ने किया था, लिलिटन ने। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, इन्होंने जो गुण बताया वो बिल्कुल हमारे सौरमंडल से मिल रहे थे। कि इनका जो टुकड़ा हुआ, बड़े टुकड़े बड़े ग्रह बन गए, छोटे टुकड़े छोटे ग्रह बन गए। आज भी जो दूर थे, ध्यान दीजिएगा, जो दूर के टुकड़े पकड़े वहां छलने के नाते आज भी चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें बारे में अब हम जो पढ़ेंगे अगला सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया। सौरमंडल में सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु का है, उल्का पिंड क्या है, इस सब के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, समझ में आया। फिर इसके बाद सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य में क्या क्या है अंदर, उसमें कितने लेयर होते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए, और जो नोट्स बनाने की बात है, जब आप किताब पढ़ते रहिए ना तो उसको जब हमारा क्लास देखते थे लिखते जाया करिए अपनी भाषा में। फिर लिखने के बाद देखिए किसी चीज को ना, जैसे कब आपको फेमस मिलता है, जैसे आपको जिस हिसाब से हम बता रहे हैं हमारी भी भाषा लिखिएगा, फिर भी आप जो हम पढ़ा रहे हैं ना तो उसको समझिए, समझने के बाद अपने से खुद से लिखने का प्रयास करिए कि क्या क्या बताया गया। जैसे देखिए आपको आ गया सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की बात हो, तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत है, मोनो स्टार, ड्यूल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार में भी 2 है, मोनो, एक गैसी सिद्धांत है, एक निहारिका सिद्धांत है। गैसी सिद्धांत कांट महोदय ने दिया है, निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया है। तो इस सब के बारे में ऐसे जब तक करिएगा ना, जब खुद से समझ जाइएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो आप पूरा चीज जब तक रटाएगा नहीं मजा नहीं आएगा, इसलिए एक नोट्स बनाए रखा करिए, खुद से लिखने का प्रयास बनाइए। कहते नहीं हम खुद क्यों मतलब किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहे, हमारा नोट्स सब पढ़े, ऐसा बनाइए कि आपका नोट्स दूसरे भी पढ़ें। ऐसा नोट्स बनाइए कि आप एक प्रेरक रहे उनके लिए कि यार इन्होंने यार नोट्स बनाया खुद से। किसी का कॉपी अगर पेस्ट बनेगा तब नहीं मजा आएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो सौरमंडल के साथ सोलर सिस्टम के साथ मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।